हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ ऐसी 6 गाड़ियाँ पाकिस्तान कार्स और इंडियन कार्स जिनमें बहुत ही ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है। मतलब प्राइस कंपैरिजन्स करने वाला हूँ मैं आज, और आपको ऐसी 6 गाड़ियाँ बताने वाला हूँ जिनमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्राइस डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के बीच, दोनों कंट्रीज़ के जो गाड़ियाँ उनके बीच। तो चलते हैं अपनी 6th गाड़ी पे। तो जो हमारी 6th गाड़ी है वो है इंडिया की मोस्ट पॉपुलर सेडान, जिसका नाम है होंडा सिटी। और ये जो सिटी है ये इंडिया में है, आपको फेस लिफ्टेड वर्जन मिलता है इसका। लेकिन जो पाकिस्तान में है वो प्री फेस लिफ्ट वर्जन मिलता है, जो उससे फेस लिफ्ट से पहले था, लेकिन जनरेशन दोनों की सेम है। तो अब आपको मैं इसकी प्राइस रेंज बता दूं। ये गाड़ी शुरू होती है 9.81 लाख से और ख़त्म होती है 14,16,000 पे। ये इंडियन प्राइस है। तो चलते हैं हम अपनी पाकिस्तानी होंडा सिटी पे। तो ये हमारी पाकिस्तानी होंडा सिटी जो कुछ ऐसी दिखती है, प्री फेस लिफ्टेड वर्जन। तो ये जो गाड़ी है ये आपको पाकिस्तान में 2 इंजन ऑप्शंस के साथ मिलती है। एक आपको मिलता है 1300 सीसी और दूसरा आपको मिलता है 1500 सीसी। दोनों पेट्रोल इंजन्स में ही आते हैं। तो इसका जो बेस मॉडल शुरू होता है पाकिस्तान में वो शुरू होता है 23,09,000 से, और जो इसकी टॉप मॉडल की कीमत है वो जो 1.5 लीटर आईवीटेक इंजन, उसकी कॉस्ट है 26,99,000। तो ये था इन दोनों गाड़ियों के बीच का प्राइस डिफरेंस या गैप। चलते हैं हम अपनी 5th गाड़ी पे। तो जो हमारी 5th गाड़ी है वो है अभी कुछ ही समय पहले जो लॉन्च हुई थी, न्यू वैगन आर। ये न्यू जनरेशन वैगन आर है। पाकिस्तान में आपको वही ओल्ड जनरेशन वाली वैगन आर मिलती है जो इससे पहले आती थी। तो यहाँ पर जो ये वैगन आर है ये आपको पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है और इसके प्राइस शुरू होते हैं 4.42 लाख से और टॉप मॉडल की कीमत है 5.91 लाख रुपीज़। और ये गाड़ी आपको LXI, VXI, स्टैंडर्ड जैसे वेरिएंट्स में मिल जाती है। चलते हैं पाकिस्तानी वैगन आर की तरफ। तो ये हमारी पाकिस्तानी वैगन आर जो इससे पहले आती थी हमारी इंडियन वाली न्यू वैगन आर से, पिछली जनरेशन। तो इसका जो प्राइस है वो शुरू होता है बेस मॉडल का 12,15,000 से, और इसका जो टॉप मॉडल है उसकी जो प्राइस है वो है 16,25,000। तो आप भी देख सकते हैं इंडियन वैगन आर और पाकिस्तानी वैगन आर में कितना बड़ा प्राइस डिफरेंस है। ये इंडियन वैगन आर 5 लाख में आपको टॉप मॉडल मिल जाता है और पाकिस्तान में आपको 16,25,000 में आपको इसका ऑन रोड प्राइस मिलता है। तो चलते हैं हम अपनी अब 4th गाड़ी पे। तो जो हमारी 4th गाड़ी है वो है इंडिया की मोस्ट पॉपुलर हैचबैक, स्मॉल हैचबैक, ऑल्टो। तो जो ये ऑल्टो है ये शुरू होती है 2.94 लाख से और इसकी जो टॉप मॉडल की कीमत है वो है 4.41 लाख रुपीज़। ये गाड़ी आपको स्टैंडर्ड ऑप्शनल, LXI ऑप्शनल और VXI वेरिएंट्स में मिल जाती है आपको ये गाड़ी। तो चलते हैं हम अपनी पाकिस्तानी ऑल्टो पे। और ये हमारी पाकिस्तानी ऑल्टो। ये जो ऑल्टो है वो इंडियन ऑल्टो से दूसरी जनरेशन है कोई जो पाकिस्तान में बिकती है। और ये जो ऑल्टो है इसमें आपको इंजन भी डिफरेंस मिलता है। इसमें आपको 660 सीसी का इंजन मिलता है जो कम ही पावर प्रोड्यूस करता है इंडियन ऑल्टो के मुकाबले, जो अराउंड 800 सीसी है और 47 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। तो ये जो गाड़ी है आपको जो इसका जो प्राइस है बेस मॉडल का वो है VX। इसका बेस मॉडल है पाकिस्तान में और ये शुरू होती है 11,35,000 से, और इसका जो टॉप मॉडल है VXL वो ख़त्म होता है 15,18,000 पे। 15,18,000 पे ख़त्म होता है इसका जो टॉप मॉडल है। अब देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा प्राइस गैप है पाकिस्तानी ऑल्टो और इंडियन ऑल्टो में। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कार पे। तो जो हमारी 3rd गाड़ी है वो है कोरोला ऑल्टिस।
अब ये जो करोला ऑल्टिस है ये इंडिया में बहुत ही अंडररेटेड कार है जो बहुत ही कम बिकती है, और इस गाड़ी की जो प्राइस शुरू होती है वो होती है अराउंड 15.87 लाख से इसका बेस मॉडल शुरू होता है, और 19.91 लाख पे इसका जो टॉप मॉडल है वो ख़त्म होता है। और इसमें आपको जो इंडिया में मिलती है वो फेस लिफ्टेड ही मिलती है, पाकिस्तान में आपको प्री फेस लिफ्टेड करोला ऑल्टिस मिलती है। तो चलते हैं हम अपनी पाकिस्तानी करोला ऑल्टिस पे। तो ये हमारी पाकिस्तानी करोला ऑल्टिस, इसको पाकिस्तान में करोला ऑल्टिस ग्रांडे के नाम से जाना जाता है। और ये जो गाड़ी है पाकिस्तान में, इसके में आपको 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, एक 1.3 लीटर VVTi इंजन और एक मिलता है आपको 1.8 लीटर VVTi इंजन। तो जो इसका जो बेस मॉडल है GLI 1.3 लीटर VVTi इंजन वो आपको मिलता है 27,49,000 से में मिलता है आपको। और जो इसका जो टॉप मॉडल है वो जो ख़त्म होता है वो आपको मिलता है 37 लाख पे आपको इसका जो टॉप मॉडल है वो मिलता है पाकिस्तान में। तो ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा प्राइस डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तानी करोला ऑल्टिस में। और जो ये करोला ऑल्टिस है ये पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर गाड़ी है जो सबसे ज़्यादा बिकती है पाकिस्तान में। तो चलते हैं हम अपनी अब नेक्स्ट कार पे। तो ये जो हमारी सेकंड गाड़ी है वो है होंडा सिविक। अभी जो होंडा सिविक है वो पाकिस्तान और इंडिया में दोनों 10th जनरेशन गाड़ियाँ हैं, दोनों ही जनरेशन सेम है और इंजन ऑप्शंस भी सेम ही मिलते हैं आपको इसमें। तो जो इसका जो इंडियन होंडा सिविक है उसका जो प्राइस है वो शुरू होती है 17.94 लाख से, और इसकी जो टॉप मॉडल की कीमत है वो है 22.35 लाख रुपीज़। 5 वेरिएंट्स और 4 कलर्स में आती है इंडिया में, और दोनों ही जनरेशन सेम मिलती हैं आपको पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। तो चलते हैं हम अपनी पाकिस्तानी होंडा सिविक पे। तो जो हमारी पाकिस्तानी होंडा सिविक है वो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बिकती है, और मॉडिफिकेशंस तो वहाँ पर बहुत अच्छे से कराते हैं लोग, इस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं इस पर। तो इसकी जो प्राइस है पाकिस्तान में वो शुरू होती है 34,99,000 से, इसका जो बेस मॉडल है वो शुरू होता है, और इसका जो टॉप मॉडल है वो है 44,97,000 का। तो इतने में तो आपको एक टोयोटा फॉर्च्यूनर भी मिल जाती है। तो चलते हैं हम अपनी फ़र्स्ट गाड़ी पे। तो जो हमारी फ़र्स्ट गाड़ी है वो है हमारी मोस्ट पॉपुलर इंडियन SUV टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो जैसा कि मैं आपको अपनी सेकंड कार में बता रहा था कि 37 लाख में आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर मिल जाती है। तो जो इसका इंडियन प्राइस है वो 4x2 डीजल, इसका जो बेस मॉडल है वो शुरू होता है 27.83 लाख से, और इसकी जो टॉप मॉडल की कीमत है वो है 37.60 लाख रुपीज़, जो आता है 4x4 डीजल। तो चलते हैं हम अपनी पाकिस्तानी फॉर्च्यूनर पे। जो डिफरेंस है वो कुछ भी नहीं है, बस प्राइस में डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडियन फॉर्च्यूनर में। तो चलते हैं पाकिस्तानी फॉर्च्यूनर पे। तो जो हमारी पाकिस्तानी फॉर्च्यूनर है वो आपको पाकिस्तान में पिकअप ट्रक में भी आती है टोयोटा हाइलक्स के नाम से। और ये जो फॉर्च्यूनर है इसमें आपको पाकिस्तान में 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक 2.7 लीटर का, एक 2.8 लीटर का। जो इसका जो 2.7 लीटर इंजन ऑप्शन है उसमें जो उसका जो बेस मॉडल है वो शुरू होता है 79,99,000 से। इसका जो आपको बेस मॉडल मिलता है वो मिलता है आपको 79,99,000, और इसका जो टॉप मॉडल है 2.8 लीटर वाला, उसमें जो आपको टॉप मॉडल मिलता है सिग्मा 4, उसकी जो कॉस्ट है वो है 86,49,000। तो अब आप देख सकते हैं कि इंडियन फॉर्च्यूनर और पाकिस्तान फॉर्च्यूनर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और अब ये जो डिफरेंस है अब मैं बताता हूँ ये क्यों है इतना डिफरेंस इंडियन और पाकिस्तानी फॉर्च्यूनर में। तो यार मैं सबसे पहले बता दूं कि जो इंडिया में 1 इंडियन रुपी होता है वो पाकिस्तान के 2.04 पाकिस्तानी रुपीज़ के इक्वल होता है, मतलब 1 इंडियन रुपीज़ इक्वल टू 2.04 पाकिस्तानी रुपीज़। और ये जो फ्लक्चुएट करता रहता है, जनवरी में इसका 1.60 रुपीज़ था और ऐसे फ्लक्चुएट करता रहता है। तो जो रीज़न है वो ये है कि तो यार जो पाकिस्तान में है उनके पास
फैसिलिटीज़ नहीं है उनकी कंट्री में कि वो अपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री खोल सकें। वो जो गाड़ियाँ कराते हैं वो इंपोर्ट कराते हैं बाहर से, बाहर की कंट्रीज़ में, जिसमें उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अब पैसा तो लगता ही है, लेकिन जब वो पाकिस्तान में आती है उसमें उनको डबल ट्रिपल टैक्स भी पे करना पड़ता है उसके लिए, और वो जो अपने कस्टमर्स को फिर उससे भी हाई प्राइस में बेचेंगे। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ महंगी होती हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि वो इंपोर्ट और टैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर 200% टैक्स की वजह से। तो उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है ऐसी गाड़ियों के लिए। तो यार ये था वीडियो, तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।